अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के युद्धों से कैसे अलग था? महाराणा प्रताप पर श्याम नारायण पांडे जी ने अद्भुत कविता लिखी हल्दी घाटी। मेरी क्षमता उतनी बड़ी नहीं थी, मैंने उनके घोड़े चेतक पर लिखी है। मैं आज ज्यादा खुश हूं कि मैं नौजवान पीढ़ी के सामने, माताओं के सामने हूं। उन बच्चों को भी पता लगे कि एक देश में एक घोड़ा भी ऐसा हुआ जिसने इस हिंदुस्तान को गौरव करने का मौका दिया, जिसके पराक्रम से आज भी इतिहास भरा पड़ा हुआ है। आप सबको पता होगा, वियतनाम का एक मंत्री कभी भारत आया था। भारत आकर के यहां की इंतजामिया से उन्होंने कहा कि मैं हल्दी घाटी जाना चाहता हूं। हल्दी घाटी जाने के बाद वहां की एक मुट्ठी मिट्टी उसने अपने बैग में रखी। पत्रकारों ने पूछा, ये मिट्टी क्यों ले जा रहे हो? उसने बताया कि हम सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारे घर से जब मैं चला था, मेरी मां ने कहा था, बेटा मेवाड़ की वो माटी लेकर के आना जहां महाराणा प्रताप जैसा बहादुर पैदा हुआ था। इस मिट्टी को हम अपने देश की मिट्टी में मिलाएंगे और देखेंगे कि कैसे वीर पैदा होते हैं। मैं निवेदित करता हूं, चेतक को 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए कविता की शुभारंभ करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका आशीर्वाद सुनिए। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। क्या भाषा है नौजवान दोस्तों, मन के साथ कैसे अलग था हल्दी घाटी का युद्ध। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। वाह! हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। 4 पंक्तियां और कविता के परिचय की, उसके बाद सीधे कविता शुरू करता हूं। सुनना कि भारत की माटी का वंदन अनेक बार, चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, कविता निवेदित करता हूं, सुनिएगा। वाह! पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। अभिनंदन करता हूं, पूरे मन के साथ आप जुड़े हो। राणा प्रताप के परिचय का पहला बंद निवेदित करता हूं। कौन थे राणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। मन से सुनोगे तो हृदय में उतर जाऊंगा। और डॉक्टर साहब अगर 40 बार आए हैं तो 4 बार आने का दावा मैं भी करके जाता हूं, बस मन के साथ सुन लीजिएगा। जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। हकवैया। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह का नाम सुना होगा। जिन्होंने राम कुमार वर्मा की एकांकी दीपदान पढ़ी है, वो जानते हैं कि उदय सिंह वही बेटा था जिसकी रक्षा के लिए पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि आने वाले समय में कोई उदय सिंह पैदा हो और उसके बाद महाराणा प्रताप उनके वंश में हो, जो अकबर को औकात बता सके। मैं 4 पंक्तियों के द्वारा इस कविता को शुरू करता हूं। स्वागत है। जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। हकवैया। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने।
जो राणा को जानने वाले हैं, चेतक को जानने वाले हैं, कविता के साथ जुड़ेंगे, निवेदन करता हूं। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने, नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। वाह। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य रखता हूं। ओज की धारा के बड़े कवि बैठे हुए, इन्होंने बताया कि कविता में अगर तलवारें चलती हुई महसूस हो जाएं, घोड़े दौड़ते हुए महसूस हो जाएं, तो वीर रस की कविता बड़ी होती है। कोशिश मैंने की है आज बड़े लोगों के सामने सुनाना, वो सुनिएगा। स्वागत है अजय। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। हल्दी घाटी का युद्ध है, अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाएं आमने सामने हैं। युद्ध का दृश्य मैं निवेदित करता हूं, आपके वीरत्व को चुनौती देता हूं, मेरा साथ दीजिएगा। स्वागत है। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनिअड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। वाह। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन। पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों जहां भी सुनाई, इन पंक्तियों के साथ लोगों की तालियों की ताल मिली है। आज बड़ौत में देखना चाहता हूं कि कैसे सुनते हैं आप लोग। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनिअड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। वाह। इस बीच युद्ध के शंख बजे। हाँ, थोड़ा सा हलचल समाप्त कर देंगे तो मेरा मन लगेगा। स्वागत है। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन। जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुखदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, तो धारी बाजी खंड खंड, छुरियां छम 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 छाप बजी, जन जन जनाक जन चंद्र हाथ, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा गन गन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थीं, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती। प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दो नाम आपके बीच लेना चाहता हूं राजस्थान के, कल्ला राठौर और जयमल राठौर। भतीजे के गोली लगी, ताऊ के गोली लगी, जयमल के कल्ला ने अपने कंधे पर बिठा लिया, चारों हाथों में तलवारें थी। अकबर की सेना ये देख करके दंग थी, कौन सा ये देवता है जो चारों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहा है। बीते दिनों डॉक्टर साहब के साथ उदयपुर गया, वहां जाकर के देखा मंदिर में आज भी वो चार हाथों वाला देवता विराजमान है। ऐसी धरा को प्रणाम करता हूं, उस बड़े योद्धा को प्रणाम करता हूं, कविता निवेदित करता हूं। जुड़िएगा दोस्तों। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनिअड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन। जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुखदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी खंड खंड, छुरियां छम 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 छाप बजी, जन जन जनाक जन चंद्र हाथ, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थीं, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। वाह। जिसको भंबोड़ देता चेतक, चित्र बनाना आंखें बंद करके, जिसको भंबोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार, निवेदन करता हूं इस बार जुड़ना,
वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। अच्छा है। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। बहुत अच्छा। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। हल्दी घाटी से चेतक को बढ़त लाने का प्रयास करता हूं। आपने मन से सुना तो आपकी तालियां मिलेंगी। निवेदन करता हूं, हाँ। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। वाह। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य रखता हूं। नौजवान दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कविता के समापन तक आपके हृदय तक उतर जाऊंगा। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। पैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। वाह। पंक्ति संभालना। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की बड़ी धमकियां दिया करते थे। एक योद्धा था सुल्तान खां, अकबर को बड़ा घमंड था, इससे कोई जीत नहीं सकता। राणा के सामने फंसा हल्दी घाटी के युद्ध में। 5 मिनट तक राणा खेले। 6वीं बार में छलांग लगाकर कृपाण का ऐसा प्रहार किया, सिर कटा, चेहरा कटा, धड़ कटा। घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर के मैदान में गिरे थे। कुछ नौजवान उस कथा को सुने हुए दिख रहे हैं मुझे। चेहरे पर जो उनके लावण आया है, प्रणाम करता हूं, निवेदित करता हूं। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठा। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। पैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। वाह। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। तालियां कमजोर है, आपकी शोर भी कमजोर पड़ गया। मुझे बताया गया कि बहादुरों के बीच कविता पढ़ रहा हूं। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। छल में चेतक, जल में चेतक, थल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थीं, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक चलता अंगारों में। पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, चित्र सामने रखना, आधी पंक्ति की चुनौती दे रहा हूं। अगर कविता तक जुड़ गए तो आधी पंक्ति आपसे सुनना है। राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां। आवाज फिर कमजोर पड़ गई, इस बार साथ देना। राणा पर होता वार अगर, तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई दे। अभिनंदन करता हूं बढ़ौत। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। एक बड़ी पंक्ति और कविता के जानने वालों के सामने पढ़ता हूं। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। अब साथ देना अगली अच्छी लाइन लाया है। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। वाह! चेतक योद्धा बन गया। अगर बजाना है तो पूरा पांडाल एक बार हाथ उठा करके चेतक के लिए। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। अब साथ देना। चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ
भारत माता की जय बोलो। थी बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था, राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। अरे जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक मानसिंह हाथी सवार नजर आया, राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। हल्दी घाटी के युद्ध की इस ओजमई टंकार पर आपकी तालियां उठे। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। वाह 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 वाह, अजय क्या बात है, जीते रहो। वाह वाह वाह। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं नौजवान दोस्तों। हाथ उठा करके ये घोषणा करते हैं कि मेरी कविता न क्रोध की कविता है, न ओज की कविता, न रौद्र की कविता, न आक्रोश की कविता है। दोस्तों मेरी कविता एक बहुत हसीन सी लव स्टोरी है। इसमें दो पात्र हैं, दो नायक हैं। दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन मौत के सामने अपने नायक के लिए मेरी कविता का नायक अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। इससे बड़ी मोहब्बत की कविता क्या होगी दोस्तों। अद्भुत अद्भुत, वाह अजय वाह, क्या बांधा है, बहुत अच्छा बेटा, वाह वाह वाह। राणा के प्रबल प्रहारों का दोस्तों जितनी तालियां बजनी थी बज गई। अब अगले बंद आप आंखें बूंद करके मन के साथ जुड़ जाना, क्योंकि इस बंद में चेतक की कुर्बानी, चेतक का बलिदान, अपने महानायक महाराणा के लिए उसके प्राणों का उत्सर्ग मैंने लिखा है। अगर आपको कहीं लगा हो कि यह कविता स्याही से नहीं आंसुओं से लिखी गई है, तो इस बंद को पूरे मन के साथ सुन लेना, मैं निवेदित करता हूं। स्वागत है, क्या अद्भुत पढ़ा, वाह। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को, क्षमा करिएगा, राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे, पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हटी पूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, राणा के सबसे बड़े दोस्त, देखने में भी एक जैसे लगते थे। झाला मन्ना ने कहा कि राणा, इस हिंदुस्तान को तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं, आज का युद्ध तुम्हारे स्थान पर मैं लड़ूंगा। उनके कवच कुंडल झाला मन्ना ने पहने, युद्ध लड़ा। आप देखिए कैसी दोस्ती सी निवेदित करता हूं। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे, पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हटी पूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया झाला मन्ना ने, तब एक लिंग का नाम लिया, बेघोर शपथ झाला बोले। दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को, झाला ने कसम दिलाई तो
राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। क्या सुन रहे हैं लोग? उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां आपका सबसे बड़ा आशीष। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। बोल नहीं सकता लेकिन कवि को स्वतंत्रता है। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो। बहुत अच्छा लगा। मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा। आए हाय अजय, अद्भुत है। माथा सहलाकर विदा। क्या सुंदर सुनाया है। हाँ, क्या खड़ा चित्र खड़ा कर देता है। वाह वाह अजय, वाह 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 वाह। माथा सहला कर विदा करो, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक निवेदन है स्वामी। ये अद्भुत है ये वाली बात। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी। दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक 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 मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया। हा लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। हाय हाय क्या सुनाता है। चेतक चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा। गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे पूरा हिंदुस्तान हरे झंडे के नीचे था। मेवाड़ का वो तिकोना हिस्सा अकबर की संपूर्ण कोशिशों के बावजूद तलवार के भगवे पानी से रंगा हुआ भगवे झंडे के नीचे था। उस मेवाड़ को प्रणाम करिए। चेतक तेरी सौगंध मुझे। अगर हल्दी घाटी के उस युद्ध में हमारे हीरो महाराणा ने कोई ऐसी घोषणा की हो जिसे पूरे हिंदुस्तान ने आजीवन निभाया हो, तो बड़ी तालियों के साथ विदा करना। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा। उस वीर की हुंकार पर तालियां देखना है दोस्तों। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है। बड़ौत वालों, अगर किसी चौराहे पर राणा की मूर्ति देखी हो, महाराणा प्रताप की मूर्ति देखी हो, उस मूर्ति से एक पंक्ति ठीक सी मेरे हिस्से में आ गई हो, तो अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं, तालियों के विस्फोट के साथ विदा कर देना। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, और एक शपथ मेरी भी है, और एक वचन मेरा भी है चेतक, और एक वचन मेरा भी है। जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी चेतक, तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, अंतिम बार निवेदन इस मंच पर। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो,
पूरे पांडाल को अंतिम बार देखना चाहता हूं, दोनों हाथ मुट्ठियां बांध कर गगन की ओर लहराते हुए। अब तो दोनों बाजू खोलो। इधर वाले लोगों ने कोई परिश्रम नहीं किया है, इस बार साथ देना सारे लोग जो सोफों पर हैं। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो और राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, बड़ा बहुत